जब तक आप तिलपट घट अगर आप जब तक पार नहीं करते, तब तक आपके बच्चे, आपके बच्चियां की शादी ब्याह तो दूर की बात है, अगर वो दिन आप दाल भात खस्सी मीट भात अगर नहीं खिलाओगे तो आपके समाज वाले रुठ जाएंगे, आपके समाज वाले काफी हद तक रुठ जाते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। मैं हूं विश्राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिवासी धर्म और ईसाई धर्म में क्या खासियत है, ऐसे कौन सी खासियत होने की वजह से आदिवासी ईसाई धर्म में जाते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी जानने की कोशिश करते हैं कि ईसाई धर्म की कुछ ऐसे पद्धति, कुछ ऐसे परंपराओं को मैं आपके साथ रखने जा रहा हूँ। शुरू से अंत तक देखते हो वीडियो, इसके लिए भी धन्यवाद। सबसे पहले जब भी देखते हैं आदिवासी धर्म में बचपन से लेके मरण तक और हमारी इंसान की जिंदगी में 3 ऐसे घटनाएं हैं, जन्म होना, बड़ा होना, मर जाना। और ये 3 घटनाएं पर आधारित मैं आपको कुछ जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूं। और ये जानकारी खास करके उन लोगों के लिए है जो कि ईसाई धर्म को करीब से जानने की कोशिश करता है या फिर जानता है, उन लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं जानता है उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जब देखते हैं आदिवासी धर्म में या फिर दूसरा धर्म में, आदिवासी धर्म में या फिर दूसरा धर्म में बच्चा पैदा हो जाता है, आपने सुना, बच्चा पैदा हो जाता है, उसको पैदा होने के बाद आदिवासी रीति रिवाज या फिर धर्म की रीति रिवाज के अनुसार उसको शुद्ध किया जाता है, उसको नया नामकरण दिया जाता है। और नामकरण में आदिवासी समुदाय या फिर दूसरा समुदाय में ऐसे त्योहार, इस पद्धति को करने के लिए खस्सी या फिर ऐसे कई तरह की चीजें खाने की व्यवस्था करने की जरूरत होती है, खाने की व्यवस्था करने के लिए जरूरत होती है। जब देखते हैं आदिवासी गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी खाने तक नहीं है, ऐसा आदिवासी लोग हैं। और ऐसे स्थिति में आदिवासी के घर में, आदिवासी के परिवार में उस पद्धति को पार करने के लिए किसी भी तरह से चाहे जमीन बेचना पड़े या फिर किसी भी कुछ भी बेचना पड़े, लेकिन उस दिन के लिए खाने के लिए उसको जुगाड़ करना पड़ता है। बच्चे की जो विधि व्यवस्था को पार करने के लिए, जहाँ कहा जाता है मुंडारी में चाटियारी कहा जाता है या फिर तुकुई लुतुर कहा जाता है। ये तुकुई लुतुर आदिवासी की पद्धति में पारंपरिक तरीके से और सर्वप्रथम माना गया है आदिवासी सभ्यता में। जब ईसाई धर्म में देखते हैं बच्चे पैदा होता है, पिछले वीडियो में हम लोग बात किया है इसके बारे में कि गांव की आदमी औरत जो भी जाके शुद्ध प्रक्रिया पूरा की जाती है। जब ईसाई धर्म में देखते हैं, जब तुकुई लुतुर कहा जाता है आदिवासी में, जब वही स्थिति आदिवासी ईसाई धर्म में भी ये पद्धति है। और तुकुई लुतुर में क्या होता है, गांव के आस पड़ोस के लोगों मिल करके उस पद्धति के अनुसार, उस परंपरा के अनुसार उसको एक छोटी सी बैठक कहा जाए या फिर समारोह कहा जाए, एक दूसरे के मिलान के साथ समारोह के तौर पर रखा जाता है। और उसी समय नामकरण भी होता है। एक नामकरण चर्च में भी होता है या फिर घर में भी होता है। ये नामकरण चर्च में भी हो सकता है, अगर चर्च में करेगा तो पादरी करेगा, या फिर गांव में भी आके यानी कि आपके घर में भी आके पादरी को बुला के नामकरण, बच्चों की नामकरण कर सकता है। और नामकरण में हाँ, जरूरी नहीं है कि आप खस्सी मीट खिलाओ, चावल भात खिलाओ, ये जरूरी नहीं है। अगर पादरी को एक घूंट पानी भी अगर पिला दोगे ना, पादरी को खुश होके वापस चला जाएगा। इतनी बड़ी खासियत। लेकिन आदिवासी समाज में क्या होता है, जब तक आप किसी को मीट चावल भात नहीं खिलाते तब तक आपके समाज में उठने बैठने आपके समाज वाले नहीं आएंगे। लेकिन ईसाई धर्म ऐसा नहीं है। अगर उस समुदाय के लोगों को एक घूंट पानी भी अगर पिला दोगे ना, तो खुशी खुशी वो लोग चला जाएगा। अच्छा, दूसरा बात करते हैं, जब मंगनी की समय बात होती है, मंगनी की जब बात होती है, पारंपरिक तरीके से अपना विधि व्यवस्था से बात होती है शादी ब्याह की, हर समाज में, हर समुदाय में। जब बात करते हैं शादी ब्याह की, जब आदिवासी ईसाई धर्म में ब्याह किसी नए परिवार के साथ जब रिश्ता तय हो जाती है, ऐसे स्थिति में प्रचारक लोग, पादरी लोग चर्च के हर एक सप्ताह में 3 ऐसे सप्ताह पर उसको पुकारा जाता है, कहा जाता है कि फलाना लड़की के साथ, फलाना लड़का के साथ शादी ब्याह तय हो रहा है। ये पुकारा जाता है 3 ऐसे सप्ताह
तीन ऐसे सप्ताह कहा जाता है। अगर इस शादी से किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई दिक्कत है, तो आप अभी ही बोल सकते हैं। ऐसे चर्च में हर एक समुदाय में ये पुकारा जाता है। और जब आदिवासी समाज या फिर ईसाई या फिर दूसरा समाज में जब देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। जब शादी तय होती है, ऐसा भी कई समुदाय में शादी तय होती है कि पति पति जो भी जिंदगी में जी रहेंगे, एक दूसरे का न दूसरे, ऐसा भी कई शादी ब्याह होते हैं कि एक दूसरे का मिलान तक नहीं, देखा देखी तक नहीं होता है, और ऐसे शादी तय होती है। और बाद में जब पसंद नहीं आने से क्या होता है, उन दोनों की शादी टूट जाती है। लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा नहीं है। 3 सप्ताह हर एक चर्च में पुकारा जाता है, हर एक समुदाय में बोला जाता है कि फलाना लड़की फलाना लड़का के साथ शादी ब्याह हो रहा है। जब ये होने के बाद जब कोई व्यक्ति उसके परिवार में मर जाता है, कोई परिवार में मर जाता है, तो आदिवासी या फिर दूसरा समाज के लोग में आदिवासी या फिर ईसाई धर्म को छोड़ के दूसरा समुदाय के लोग, दूसरा समाज में क्या होता है, जब कोई मर जाता है, ऐसा स्थिति में मरने के बाद 1 सप्ताह या फिर 3 4 दिन 15 दिन जो भी, उस दिन के अंदर में आपको जो व्यक्ति मर गया है उसके नाम से आपको बोझ देना अनिवार्य माना गया है। अनिवार्य। अगर वो दिन आप दाल भात खस्सी मीट भात अगर नहीं खिलाओगे तो आपके समाज वाले रुठ जाएंगे, आपके समाज वाले काफी हद तक रुठ जाते हैं। और ये वास्तविक है, देखने वाली बात यही है। सबसे बड़ी टॉपिक यही है। कोई भी मर जाता है आपके आदमी में, कोई भी आपके परिवार में अगर किसी तरह की आकस्मिक घटना हो जाती है, ऐसे स्थिति में आपको अनिवार्य खस्सी बात मीट ऐसे कुछ देना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके समुदाय में वो लोग रुठ जाते हैं। लेकिन ईसाई धर्म में देखते हैं, जब कोई मर जाता है, ऐसा स्थिति में खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। बस अगर आपके रिश्तेदार या फिर आपके पड़ोसी, आपके दूर के रिश्तेदार आपके घर अगर आ भी गया तो बस 2 गुट पानी पिला दो, वो खुशी खुशी चला जाएगा, खुशी खुशी चला जाएगा। और ना ही उस व्यवस्था को पार करने के लिए जो आदिवासी या फिर दूसरे समाज के लोग पार करते हैं ना, मारने के बाद जो तिलपात घाट कहा जाता है, तिलपात घाट, ये जरूरी नहीं है ईसाई समुदाय में, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म में ये कंपलसरी माना गया है। जब तक आप तिलपात घाट अगर आप जब तक पार नहीं करते, तब तक आपके बच्चे, आपके बच्चियां की शादी ब्याह तो दूर की बात है, शादी ब्याह तो दूर की बात है, यहाँ तक कि चटियारा भी पार नहीं होगा। हम बता रहे हैं आपको, ये इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी सभ्यता है। लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, जरूरी ही नहीं है ये चीज करने के लिए। लेकिन बहुत सारे आदिवासी ऐसा ही कर्मकांड होने की वजह से आदिवासी परिवार या फिर ऐसे समाज पीछे होते जा रहा है, जिसे खुद को डेवलप करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज मैं आपको क्लियर करना बता देता हूं कि आपको आगे बढ़ने से पहाड़ जितनी छोटी ऊंचाई होती है ना, वो पहाड़ आपको नहीं रोक सकती, बल्कि आपकी पैर की कांटे ही आपको रोक सकती है। ये हमारे इंसान की सभ्यता में ये लागू होती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो, त्यागो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ईसाई धर्म पैसा की लालच में, दुनिया भर की लंदर फंदर की लालच में अपनाते हैं, ये उन लोगों का कहना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे दूसरा धर्म से कर्मकांड ऐसा है जो ईसाई धर्म में सिंपल माना जाता है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। और इसी की वजह से बच्चे की जिंदगी को एक नया जिंदगी जीने की शक्ति, जीने की उत्साह, जीने की पद्धति मिल जाती है। जैसा देखते हैं कि ईसाई धर्म में जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी मर गए आप उसके लिए बोझ तिलपाट घाट पार करिए, जरूरी नहीं है। लेकिन दिक्कत इसीलिए हो रहा है, जब तक आप तिलपाट घाट अगर पार नहीं करते, आपके परिवार में शादी ब्याह तो दूर की बात है, ये होगा ही नहीं। और जब आपके बच्चे में, आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म होता है, उस पद्धति को जब तक आप पार नहीं करोगे, तब तक आपके पड़ोसी, आपके समाज के लोगों में खाना तो क्या, पानी तक नहीं पिएंगे, पानी तक नहीं पीते हैं। ये हमारे समाज की ओपनली है। लेकिन ईसाई समुदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईसाई धर्म ना जात को मानता है, ना पात को मानता है, किसी तरह का छुआछूत को नहीं मानता। अगर ईसाई धर्म ऐसे छुआछूत को मानता है तो अगर गलत कह रहे हैं आप। लेकिन पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे
सटीक जवाब मैंने दिया था। आप पिछले वीडियो देख लीजिए कि बहुत कोई सारे लोग बोलते हैं कि ईसाई लोग गाय मीट खाते हैं, लेकिन मैं उसी गाय मीट खाने वाले के मुंह से क्या कमेंट आया है पता है आपको? क्या कमेंट आया पता है? उन लोगों ने कहा गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सही उम्र दे, लंबी उम्र दे। लेकिन ये कमेंट देख करके मेरे को क्या लगा पता है? मेरे को क्या लगा पता है? मेरा दिल सुकून से भर उठा। जिसे आप गाय खाने वाले जिसे आप कहते हो, उस मुंह से उस वर्ड सुनने को मिला जिससे मेरा दिल सुकून से भर गया। जिसे आप गाय खाने वाले कहते हो, उस मुंह से क्या शब्द सुनाई दिया मेरे को पता है? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस लोगों ने कहा, कमेंट किया कि भगवान आपको लंबी उम्र दे। लेकिन ये देख करके सच में मेरा उमंग, मेरा जोश या फिर मेरा मोटिवेट, एक ऐसी उमंग, एक नया वीडियो बनाने का फिर से जोश उठा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि व्हाट द हेल, लेकिन इसका पता जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कर्मकांड ईसाई समुदाय और दूसरा समुदाय में है। लेकिन जहां तक आदिवासी जब पीछे होती है, समाज की व्यवस्था, समाज की कर्मकांड होने की वजह से ही पीछे होते जा रही है, ये बात सच है। लेकिन सच तो यही है कि जब तक दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक आदिवासियों को पीछे 70 साल पीछे होते जाएगा। लेकिन हमें जानकारी होने की बहुत जरूरी है, जानकारी होने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे खासियत ईसाई धर्म में कौन सी खासियत है जिसे हमें समझना, हमारे बच्चों को समझना, सारे लोगों को समझना अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे दूसरा समाज या फिर दूसरा समुदाय में भी कर्मकांड हैं। ये कर्मकांड को जब तक आप पार नहीं करें, उसका मैं भी उदाहरण आपको दे दिया हूँ कि आपके परिवार में कोई मर जाता है, उसके लिए आपको बोझ देना, तिलपाट घाट कहा जाता है, उसको पार करना आपको अनिवार्य है। तिलपत घाट जिसे आप जानते हैं, वो चीज पार नहीं करोगे तब तक आपके बच्चों की फिर से नामकरण इकितुकुलुतुर ये चीज होगा ही नहीं। ये बात बहुत बड़ी विशेषताएं हैं दूसरा धर्म और ईसाई धर्म में। लेकिन सबसे बड़ी ऐसे ही कई कर्मकांड है। जब और एक टॉपिक बात करते हैं कि जब ईसाई धर्म में तुकुई-लुतुर कहा जाता है, आदिवासियों के धर्म में तुकुई-लुतुर को ईसाई धर्म में वो कन्फर्मेशन कहा जाता है और चटियारी को नामकरण कहा जाता है, और जो मंगनी तो मंगनी ही कहा जाता है, और मरण तो मरण ही। और मरने के बाद आदिवासी लोग कब्रिस्तान पर गाड़ते हैं क्योंकि उसकी जमीन है, और आदिवासी ईसाई लोग भी अपनी ही जमीन पर गाड़ते हैं। उस पूर्वज की पद्धति से उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाता है, पत्थर ढक दिया जाता है। लेकिन बात होती है कि जब पूरा पश्चिम से उसको मुंडी दिया जाता है, मुंडी किया जाता है, और पुराना धर्म के लोग, आदिवासी लोग उत्तर दक्षिण से। अब उत्तर दक्षिण से मुंडी करने का मतलब यही है कि ईसाई लोग नया तरीका से जिंदगी को जी रहा है, क्यों ना अपनी पद्धति को उल्टा किया जाए, ये भी तो हो सकती है। अगर वही लोग और लोग पुराना तरीका से, हम पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण हमारे पूर्वज को मुंडी करते हैं, तो हम नया तरीका से जीते हैं, क्यों ना पूरब से पश्चिम किया जाए। और ये पूरब की पश्चिम बहुत बड़ी मायने रखता है, और इसीलिए आदिवासियों को इतना बड़ा पहचान मिला है, बचपन से लेके मरण तक पूर्वज की पद्धति को अपना के रखा है, जिसे कस्टमरी लॉ कहा जाता है। और ये पद्धति को ईसाई लोग कभी बदलने की कोशिश नहीं कर सकता और कर ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी सभ्यताएं मिली है आदिवासी को। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आया था, अच्छा गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, क्या क्या सब ठीक है। मेरे को पता ही नहीं है, मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ, इंग्लिश में कमजोर हूँ, हिंदी भी उच्चारण मेरे को आता नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ, कपड़ा भी नहीं पहन सकता। इसीलिए ईसाई लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, यदि आपको मेरी ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो अपने ईसाइयों को जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप गैर ईसाई हैं या फिर आप दूसरा समाज के लोग भी हैं, ये वीडियो ईसाई को जरूर शेयर कीजिएगा। कि मैं आपसे छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नीचे है मेरा यूपीआई आईडी, यानी कि गूगल पे, फोन पे। आपसे मैं छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ, ईसाई लोगों के लिए खास करके है, बहुत सारे लोग कहते हैं लेना से देना धन्य है, आपने सही सुना। इसीलिए मैं उन लोगों से छोटे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो को थोड़े से भी अच्छी लगी हो तो 1 रुपया का छोटा सा टुकड़ा आप उस यूपीआई आईडी पे, आप गूगल पे, फोन पे आप
डोनेट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका आईडी दे दिया है JH22@APL और दूसरा है mundari@APL। ये मेरा फोन पे आईडी है। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो गैर ईसाई है या फिर ईसाई समुदाय के लोगों को मानते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा उभरता झारखंड में। नमस्कार, जोहार।